अब हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न, जो किताब के हैं, इम्पोर्टेंट भी है और इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उदाहरण दीजिए। यानी कि इस प्रश्न में कहा क्या गया है कि कोई भी मिश्रण है तो हमें इससे जो मिश्रण है ना उसको अलग क्यों करनी पड़ती है, इसको अलग क्यों करना पड़ता है, ये हमें बताना है। तो उदाहरण के साथ भी बताना है। तो आइए इसे पढ़ते भी हैं और समझते हैं, ठीक ना? तो ठीक है, तो क्या है उत्तर में ऐसे लिखेंगे, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्न कारण से पड़ती है। निम्न कारण का मतलब तो पता है ना, जो नीचे दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, बस जो ऊपर लिखा है उसी को बना देना है। देखो ना, यहाँ तक लिखा ना, यहाँ तक आवश्यकता तक क्यों की जगह लिख देना है निम्न कारण से पड़ती है। क्यों की जगह पर क्या लिख देना है? निम्न कारण से पड़ती है। नंबर 1, देखो, कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर वगैरह, कंकड़ वंकड़े, प्लास्टिक के कण भी मिल जाते हैं कभी कभार। जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में जब काम होता है ना, तो उधर कितने सारे कूड़े करकटे, छोटे छोटे जीव भी मरे मिल जाते हैं, जानवर वगैरह, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, वो भी चावल गेहूँ ये खाद्य पदार्थों में गिर जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं पास हो जाते हैं। तो उनको भी तो अलग करना पड़ेगा ना। तो इसी यही तो बोला गया इसमें कि कई बार मिश्रण से हानिकारक पदार्थ को अलग कर सकते हैं, जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है। क्या होता है, अभी आपको बताया ना कि मिश्रण में फिर से देखो, कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है, जैसे चावल या गेहूं से कंकड़ पत्थर को अलग करना। तो यही तो लिखा है अपन। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी अगर मर जाते हैं तो उनको भी तो अलग किया जाता है, वो भी तो हानिकारक पदार्थ है। क्या होता है, कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। देखो, जैसे कि अगर सिंपल उदाहरण लेना चाहे तो अपने घर से ले सकते हैं ना। गेहूँ चावल आपने देखा होगा ना, तो उसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं। कहीं कहीं आप में से कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा कि उसमें छोटे मोटे कीड़े भी पड़ जाते हैं, कुछ मरे हुए कीड़े भी रहते जाते हैं, तो वो मर हो जाते हैं। तो वो भी तो आखिर हानिकारक है ना, तो उनको भी तो अलग किया जाता है। तो आप तो जान गए ना कि मिश्रण से पदार्थों को क्यों अलग किया जाता है। ये तो पहला कारण हो गया। एक तो हम उसको बताएं और उदाहरण सहित बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे अलग करना पड़ता है। देखो, अब दूसरा देखते हैं, ठीक ना? तो दूसरा क्या है, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिसके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखो, इस सब जो लिखा है ना, बस उसे केवल समझने का प्रयास कीजिए, बस हो गया। देखो, क्या होता है, कभी कभी हम जिन पदार्थों को पृथक करते हैं ना, यानी कि अलग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी खराबी पदार्थ हो। नहीं, ऐसा भी हो जाता है कि हमें जो पदार्थ अलग कर रहे हैं तो उसे भी चाहिए और जिससे अलग कर रहे हैं उसे भी चाहिए, दोनों पदार्थ चाहिए। उदाहरण के लिए देखो, मान सकते हैं जैसे दूध, जब अपन क्या मक्खन बनाते हैं ना, जब दही बनाते हैं तो दूध को मथते हैं ना ऐसे ऐसे करके। तो दूध को जब मथते हैं तो मक्खन को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो देखो, ऐसा थोड़े होता कि मक्खन को हम मेक देते हैं या फिर दूध को मेक देते हैं, नहीं होता ना। आइए दूसरा देखते हैं। देखो, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे दूध से मक्खन को अलग करना। तो देखें, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करते हैं ना, तो जब हम मिश्रण से पदार्थ को अलग किए हैं
उसको भी हमें ज़रूरत होती है। तो मान के चलिए जब मिश्रित खेती की जाती है ना, तो मान के लिए एक खेत में गेहूँ भी बोए गए हैं, ठीक ना, और चने भी बोए गए हैं। मिश्रित खेती में होता है ना कि एक ही खेत में क्या विभिन्न विभिन्न फसल को इकट्ठा उगाना, मिश्रित खेती कहलाती है। तो देखो गेहूँ भी लगा हुआ है और चना भी लगा है। जब इसको काटेंगे हार्वेस्टर से किसी से भी या फिर, तो देखो मन के ज़्यादा मात्रा में गेहूँ भी लगा है ना, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होगा, गेहूँ भी रहेगा उसमें और क्या रहेगा, चना भी रहेगा। तो देखो मान के लिए हम चना को अलग करें, भले ही हम चालनी के माध्यम से अलग करें, किसी भी माध्यम से अलग करें, तो चाहे तो गेहूँ को भी हम ले लेते हैं और चने को भी। तो देखो चने को हम मान के चले अलग कर रहे हैं, ठीक ना, गेहूँ से हम चने को अलग कर रहे हैं। तो हमें कभी कभी जिस पदार्थ को अलग करते हैं ना, उसकी भी आवश्यकता होती है, उसकी भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यही इसमें बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं। देखो ये भी चना, जो चना था उसको भी तो अलग किए हैं, जो चना था उसको भी अलग किया है। तो कभी कभी हमें उपयोगी पदार्थों को भी अलग आवश्यकता होती है अलग करने की। जैसे अब आपने इधर देखा दूध से मक्खन को अलग जब किया, तो मक्खन को अलग किए, तो मक्खन को तो हमें चाहिए ना, मक्खन भी हमें चाहिए, ठीक। बस इसे समझना है और आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्पावन, प्रश्न नंबर दूसरा है, निष्पावन से आप क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग की जाती है। देखो इससे तो एक बार पढ़ भी चुके हैं अपन, अभी जो पहले था। देखो निष्पावन मतलब जानते हो, पवन मतलब हवा, निष्पावन तो क्या इसका मतलब क्या है, हवा के झोंकों द्वारा, मतलब हवा के झोंके से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग की जाती है। तो देखो ना क्या है, वायु के झोंके के द्वारा जब किसी भी पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जाएगा तो निष्पावन कहलाएगा। अब देखो ये निष्पावन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, जैसे कि अनाज से, भूसे, डंठल आदि को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो जब हवा चलती है ना, मैं किताब के माध्यम से भी दिखाया था, किताब में एक चित्र बना था, उसमें एक महिला हवा के झोंकों से अनाज को साफ कर रही थी ना। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो को अगर ना आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो हवा के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करना ही निष्पावन कहलाता है। निष्पावन का उपयोग वायु के झोंकों द्वारा होता है तथा अनाजों से अवांछनीय पदार्थों को अलग किया जाता है। तो अब जान गए ना कि अनाजों क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, किनसे, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे डंठल वगैरह हो गई, ठीक ना। जान गए ना कहाँ उपयोग किया जाता है, अनाजों को अलग, ज़रूरी नहीं कि अब मतलब देखो निष्पावन का कई जगह यूज होता है, अनाज वगैरह उड़ाने में, मान लो गिट्टी वगैरह है ना, अगर कट। खैर देखते हैं अगला क्वेश्चन। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। तो देखो मान के लो भोजन पका रहे हो, ठीक ना, तो क्या है, दाल है, दाल के किसी नमूने मतलब दाल में से भूसे और धूल के कण को क्या करना है, अलग करना है। तो आप किन किन विधि का उपयोग करना है इसी को बताओगे। तो देखो पहले क्या करोगे, आप निष्पावन की विधि का उपयोग करोगे। हालांकि देखो निष्पावन विधि में तो हो जाएगा ना अपना, जब निष्पावन विधि में हवा के झोंकों द्वारा उड़ाएंगे तो देखो भूसे और धूल के कण क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। इतना ही तो आसान है ना। वो बात अलग है कि हम दाल जब बना रहे हैं तो भाई उसे धो भी लेंगे ना, ताकि अगर डस्ट वगैरह अगर उस दाल में है, गंदगी थोड़ा बहुत भी है भी, तो भी साफ़ हो जाए। तो क्या है, किसका उपयोग करेंगे, निष्पावन विधि का, जो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या करना है, दाल में उपस्थित भूसे को हम निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं तथा धूल के कण को हम निस्यंदन विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्या है, दाल में उपस्थित भूसे को हम
निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं तथा धूल के कण को हम निस्यंदन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इधर ये ऐसे लिखा ना, आप चाहो तो केवल क्या लिख, आप अगर चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि दाल में उपस्थित भूसे को हम दाल में उपस्थित भूसे एवं धूल के कण को हम निष्पावन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखो ऐसा आपको लिख लेना है उत्तर में, ठीक। क्वेश्चन जैसे पूछेगा तो आपको ये वाला आंसर दे देना है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग की जाती है। जो चालन विधि होती है ना, उसका क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग की जाती है, देखते हैं इसे। देखो चालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण देखो चालन क्या है, भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। तो क्या होता है, आपने छन्नी देखी होगी ना, तो क्या होता है उसमें बड़े बड़े कण छन्नी में रह जाते हैं और जो छन्नी से निकल जाते हैं छोटे छोटे कण, उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। उपयोग नंबर 1, आटे से चोकर को अलग करने में। नंबर 2, चाय से चाय पत्ती को अलग करने में। आटे से जो चोकरा होता है ना, जैसे रोटी बनती है तो जो छन्नी होती है तो उसको चाल चाल करके चोकरे को अलग कर लिया जाता है, ठीक ना, ताकि मतलब रोटी में चोकरा ज़्यादा मात्रा में रहे। हालांकि चोकरा को फेंकना भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि जो छन्नी होती है ना, बड़ी छेदों वाली लेनी चाहिए, बड़ी छेदों वाली, ताकि चोकरा कम से कम बाहर निकले, क्योंकि चोकरे में भी पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में मिला होता है, मतलब उपस्थित होता है। अगर हम उस चोकरे को फेंक देते हैं तो बहुत से पोषक तत्वों को, हम ये समझो कि हम बहुत से पोषक तत्वों को फेंक देते हैं। तो ये करें कि अगले बार जब भी आपके घर के कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य अगर छन्नी ले ना चोकरे वाला, मतलब आटा चालने वाला, तो उनसे कहें कि बड़े छेदों वाली छन्नी लें, ताकि चोकरा अधिक से अधिक आटे में रह जाए, उसको फेंक कभी ना जाए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, चाय से चाय पत्ती को अलग करना। तो कैसे, आपने चाय पत्ती को देखो ना, छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, तो उसको छान कर जब पीते तो बचा रहता ना, छन्नी में रहता है। तो देखो ना, तो क्या करता है, चाय से चाय पत्ती को क्या करना है, छन्नी के मदद से अलग कर लिया जाता है ना। आप तो पीते हो वगैरह, आप तो पीते भी होगे ना चाय वगैरह, ठीक, तो जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवां, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कुछ जब बस क्वेश्चन को समझना ही है, क्या लिखना है। रेत और जल के कण के मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो क्या है, एक मान चलो एक बर्तन है,
ठीक, उसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और उसी में क्या भरा हुआ है? रेत के कण हैं, रेत के कण, रेत के कण। तो ये बोला गया है इन दोनों को कैसे अलग करोगे। ये तो सभी अभी मिक्स है ना, इस क्या है, इस जार में अभी तो मिक्स है जल और रेत के कण। तो इसको अलग कैसे करेंगे, किस विधि का उपयोग करके अलग करेंगे, ये हमें बताना है। तो देख लो, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझना होता है। जैसे आप क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आप अपने से भी उत्तर दे सकते हो। बस थोड़ा सा पढ़ के और क्वेश्चन समझने के बाद प्रश्न को पहले पढ़ लेते, फिर उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो इस प्रक्रिया में के दौरान रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं तथा पानी को और साफ करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से अवांछनीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। देखो, आप अगर क्वेश्चन यहाँ तक भी लिख देते, आंसर यहाँ तक भी लिख लेते ना, तो यह भी आपका सही है। ये तो बस ऐसे समझाने के लिए इधर पास लिख दिया गया है कि अगर मान के चलो पानी पीने लायक बनाना है ना, मतलब साफ़ करने लायक और भी अच्छा साफ़, तो उसको फिल्टर पेपर से उपयोग किया जाता है। अब मान के लिए इसी पानी को जो रेत मिला था उसी को पीने लायक बनाना है, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। जैसे आप कुकर में देखोगे ना तो निकलती है गैस, तो उसके ऊपर अगर मतलब थाली इस तरह रख दोगे तिरछा भल हल्का सा, तो उधर गैस के कण इस तरह जाएंगे और टकरा करके पानी के रूप में नीचे गिरेगा। बहुत शुद्ध पानी है, उसको अगर चाहो तो पी सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं। तो आपको बताया था ना कि अवसादन विधि में क्या होता है कि काफ़ी समय तक, देर तक, मतलब कि पानी को मतलब जो जार है ना उसको वहीं पास रहने देते, ठीक ना, हिलाती डुलाती नहीं। फिर क्या किया जाता है, उसको उठा करके किसी दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बर्तन में एकदम धीरे धीरे करके इस तरह करके डाल दिया जाता है, मतलब कि हिले ना। तो रेत भारी भारी होता है तो रेत इधर ही रह जाएगा, रेत क्या हो जाएगा, इधर ही रह जाएगा। मन के लिए इस तरह डालें, ठीक ना। तो जो पानी होगा, पानी इधर आ जाएगा और जो ठोस कण होगी ना ये इधर आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या करें, सब एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में भी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत चीज़ों का। पढ़ाई ऐसे ही नहीं हो सकती बच्चों, आपको कभी कभी बहुत चीज़ों का एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। धूप गर्मी सब आपको सहना पड़ेगा। कभी कभी तो लोगों की बातें भी सहना पड़ सकता है। वो अलग अलग माहौल पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं, किस माहौल में नहीं। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से ना आपको ही लड़ना पड़ेगा, ठीक ना। और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब थोड़ी कि लाठी ले जाओ और मारने लगो, नहीं। पढ़ाई का मतलब ये है कि अब पढ़ो, ठीक ना। आप जो दिमाग है ना उसको विकसित करो, अपने दिमाग में सोचने की क्षमता पैदा करो, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक। पढ़ाई का मतलब ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते समझ आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठवां, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? देखो, क्वेश्चन पहले समझो। देखो, आटा और चीनी, मेरे पास तो अभी इधर तो आटा नहीं है, लेकिन आप सपोज करो कोई बचवा है, ठीक ना। उनकी मम्मी लाई गेहूँ क्या रोटी बनाने के लिए आटा लाई, अब मतलब चाल वाली, ठीक ना, इधर पास रख दी। अब उनकी मम्मी थोड़ा काम में बिजी हो गई, मतलब दूसरे काम में। जानते तो है कि मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक ना। तो वो चली गई। तो ये जो छोटा बच्चा है ना, ये इसको, हालांकि ये पढ़ने में तेज़ है
और दिमाग भी लगाता है। तो कुछ नहीं, ऐसे मतलब मम्मी रख दी थी यहाँ पास, ठीक ना। तो इधर ऊपर क्या रखा था, शक्कर। तो इसने भौंका, इसने शक्कर के डिब्बे को भौंका। तो क्या हुआ, शक्कर के डिब्बे का ढक्कन खाली था, मतलब खाली नहीं, थोड़ा हल्का ढीला था, खुला हुआ था। तो इसने पकड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, छूट के वो शक्कर इसमें चला गया, वो शक्कर इसमें चला गया। तो ये सोचा कि अरे मम्मी मारेंगी, तो डर गया। तो क्या किया, इसको इस तरह करके मिला दिया। अब कहा कि चलो ठीक है। तो इसने हिला कर मिला दिया। सोचा कि अगर मैं ये जो शक्कर इस आटे में मिल गया है ना, तो ये सोचा कि अगर मैं इसको लुका दूंगा आटे से ही तो मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मतलब मम्मी से मैं बच जाऊंगा मार से। फिर इसको ये सोचा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, चाहता तो ऊपर ऊपर करके हटा सकता था, लेकिन अब तो मैं और मिला दिया हूँ। तब ये सोच में पड़ गया कि अरे यार क्या करूँ। फिर तभी ये दिमाग लगाया कि नहीं, मैंने कक्षा 6 में पृथक्करण विधि पढ़ी थी, अब इसको अलग करूँगा, कैसे मम्मी के आने से पहले मैं इसको अलग कर लूँगा। तो देखो ये बच्चा पढ़ता भी है और पढ़ाई का यूज भी करता है। तो क्या किया, जल्दी से छन्नी लाया और एक दूसरे कंटेनर, दूसरे क्या बोल सकते इसको, हाँ क्या बर्तन में चलनी के माध्यम से ऐसे छाना। तो जो आटा था वो नीचे आ गया, और जो मतलब ये छन्नी, ठीक है ना, छन्नी ऐसे छाना, ये ऐसे करके हिला रहा था। तो क्या था, जो आटा था तो नीचे गिर गया, और जो मतलब जो शक्कर था ना ऊपर आ गया। तो शक्कर को दूसरे डिब्बे में डाल दिया, दूसरे क्या सब बर्तन में, दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो इसको सॉल्व हो गया ना। तो देखो इतनी देर खिचड़ी पकने का मतलब क्या था कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब जब इसे पढ़ूँगा ना तब आप समझ जाओगे कि इतनी देर मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है कैमरा, थोड़ी शायद मेरे को नहीं पता, लेकिन देखते हैं, ठीक है ना। देखो हाँ संभव है, मतलब क्या संभव है कि हाँ इसको हम अलग कर सकते हैं। देखो इसे छानने की विधि से अलग किया जा सकता है, बस इतना समझाने के लिए देखो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जब आगे धीरे धीरे आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो अपने से चित्र बनाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कि कोई आपको बोलेगा ना, कोई क्वेश्चन आंसर जब समझाएगा तो आप अपने सोचोगे कि अच्छा ऐसा है। तो ये बच्चा पढ़ा था क्या, पृथक्करण की विधियाँ। तो इसने कहा कि अरे यार देखो अगर ये बच्चा ना पढ़ा होता तो भाग जाता घर से, मम्मी इसको 2 थप्पड़ लगा दी फटाफट। बेवकूफ़, ये क्या कर दिया तुमने, मिला दिया। लेकिन ये लड़का पढ़ा था, प्लस पढ़ाई का यूज भी किया। ऐसा थोड़ी कि रट लिया कि अरे चलो हाँ संभव है, इसे छानने विधि से अलग कर सकते हैं। अगर केवल रटा भर होता तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये बच्चा समझदार और समझा भी है। तो आपको भी समझना है, ऐसा थोड़ी कि रट्टा मार दो। ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ये रट्टा भर नहीं मानना है। अगर भविष्य में चल कर के आपको ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि गंदा पानी हो तो आप साफ कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप कर सकते हो, बहुत कोशिश करोगे साफ करने का, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई का यूज भी करो। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेशक टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, पर मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको समझ में आ जाए। अभी मेरा शुरू तो जा रहा था, बीच में अटक तो जा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझाऊँ बेहतर। चलो अगला क्वेश्चन है, पंकिल जल। पंकिल का मतलब होता है गंदा, ठीक ना। तो आप इसी तरह बोल सकते हो, गंदे जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। देखो अभी जो बोल रहा था मैं, मतलब इधर पास अभी बोल रहा था ना कि कैसे स्वच्छ जल प्राप्त करेंगे, कहीं आगे फंस गए तो बस इसे रटना नहीं है, इसे पढ़ करके फिर आप अपने से घर में कोशिश कर सकते हो, ठीक। चलो इसे पढ़ते हैं। अब जब ये वीडियो आप देख लोगे ना तो घर में आप अपने से कोशिश करना। पहले एक गिलास में पानी लेना, उसमें ढेर सारा मिट्टी वगैरह सब डाल देना, गंदा कर देना पानी को, फिर अपने से साफ़ करना, ठीक ना। चलो तो क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं ना, अब इसका आंसर देखते हैं। मतलब क्वेश्चन सीधा ही कह रहा है कि बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा, आप इसको पीने लायक कैसे बनाओगे, बस अब समझ जाओ। तो आंसर इस तरह है, पंकिल जल को
स्वच्छ करने के लिए हम निम्न विधि का उपयोग करेंगे। जो इसमें लिखा ना, निम्न विधि मतलब होता है, नीचे बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब पहला नंबर में क्या करना, पहले स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। आप जानते हो ना, अब साधन वही कि गंदा जल है, माटी वाटी सब वगैरह एकदम मिक्स, एकदम गंदा है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर मतलब कुछ देर के लिए उसको नहीं डुलाएंगे। उस जो गिलास में पानी रखा हुआ है गंदा, उसको नहीं हिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ठोस कर क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएंगे। तो यह लिखा है सबसे पहले पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएगा। आप जान गए ना। अब अगले विधि में क्या करेंगे, इसके बाद निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ये बिंदु नहीं है, ठीक ना, अलग कर लेंगे, यहाँ इधर पास बिंदु है। क्या है, इसके बाद निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को किसी दूसरे बर्तन में क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस विधि में पानी वाला भाग ऊपर है, उसे किसी अन्य बर्तन में डाल देंगे। देखो यही बोला गया है, जो पानी है ना तो उसको किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर पेपर को पानी मतलब फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे। तो देखो मान के चले आप गिलास से पानी को डालें तो उसमें पत्ती वगैरह तो हो सकती है ना, तो फिल्टर पेपर का उपयोग करके आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर, जब डालेंगे तो पत्ती वगैरह सब फिल्टर पेपर में चिपक जाएगा ऊपरी सतह पर, और पानी नीचे चला जाएगा। अब एक मिनट, वो थोड़ा लाइट चली गई, तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी, तो देखते फिर। तो क्या करना है, पीने योग्य पानी बनाने के लिए क्या करेंगे, चौथे स्टेप में मतलब चौथे विधि में, फिर पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हम उसे गर्म करके पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। गर्म करके पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, समझ गए ना। देखो जब गर्म करेंगे तो पानी में जो बैक्टीरिया भी वगैरह अगर होंगे ना तो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखो अगर बर्तन में कर रहे हो ना तो उस पानी को डायरेक्ट नहीं पी लेना, उसको छान के पी लेना है। जैसे चाय जब पीते तो छान लेते ना, उस तरह छान के पी लेना। अगर ऐसा भी नहीं तो देखो इतना पढ़ लेना। अब मैं आप कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ, मान के लिए कोई बच्चा फंस गया कहीं जंगल में, कुछ भी कहीं भी, या फिर स्वच्छ पानी नहीं है, मतलब कहीं आप गए हो और वहाँ पास मतलब ज़्यादा स्वच्छ पानी नहीं है, आप चाहते हो स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं, ठीक ना। तो देखो बर्तन आप ले गए हैं, ठीक ना, और लकड़ियाँ तो मिल ही जाएंगी अगर जंगल में गए हैं तो, ठीक ना। तो हालांकि देखो मान के चलो आपके टीचर्स टूर पर ले गए हैं, बस सोचना है, कुछ नहीं करना। देखो मान के चलो आपके टीचर्स टूर पर मतलब कि पिकनिक पर ले गए हैं, ठीक ना, पानी वानी सब पीने को वगैरह का है, लेकिन सर जो हैं साइंस के टीचर हैं वो आपको परिस्थिति में डाल करके परिस्थिति से निकालना सिखाएंगे। तो क्या करेंगे, कह देंगे ऐसे थोड़े छोटे मोटे को ऐसे बोल देंगे, आपको बस सोचना है कोई सही से नहीं हो रहा, ठीक ना। तो टीचर क्या बोल देंगे कि हमारे बच्चों हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है, मतलब स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। तो आप जानते हो ना, जो बच्चा पढ़ा है क्या पृथक्करण, या फिर देखो बच्चा या फिर बच्ची दोनों पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं। जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े हैं क्या पृथक्करण की विधि, तो वो तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन देखो जो मोनू नाम का लड़का था, अपने से मतलब कोई लड़का था, ठीक ना, वो स्कूल नहीं जा पाया, वो इस विधि को नहीं जान पाया। अब वो भी परेशानी हो गई, अगर हम प्यास लगी है। हालांकि देखो सर पानी दे देते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर सोचते हैं कि बच्चे अपने से निवारण सोचें, बाकी अगर ना हो तो सर जी खुद बताते कैसे क्या करना है। अब बाकी लाइट वगैरह का सब विधि मतलब सब चीज़ें उनके पास थी, ठीक ना। तो जो बच्चे पढ़े थे तो उन्होंने दिमाग लगा के अच्छा बहुत सोचा पहले, फिर सोचा कि अरे इस पानी को हम तो पीने लायक भी बना सकते हैं। तो जल्दी पीने लायक बनाना था,
तो उन्होंने बड़ा सा डब्बा लिया, ठीक है ना, प्लास्टिक का, उसको रखा थोड़ी देर के लिए और क्या किया, दूसरे डब्बे में डाल दिया पानी को, ठीक है ना। ये डब्बा है, ठीक, बाल्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसमें पानी है, ठीक है ना। बहुत देर तक, मतलब कुछ देर तक रखा रहा, ठीक है ना। फिर दूसरे कंटेनर में डाल दिया बिना हिलाए, मतलब नीचे पदार्थ हो, समझ के चलो ये गंदा पानी है, ठीक है ना, मतलब पीने लायक नहीं, इतना समझ लो पीने लायक नहीं पानी। तो इसको क्या किया, ज़्यादा हिलाए डुलाए बिना धीरे 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 इसमें डाला, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पानी साफ़ हुआ, फिर क्या करेगा दूसरे, या फिर इसी को साफ़ कर लेगा, या फिर दूसरे डब्बे में क्या करेगा, एक फ़िल्टर पेपर लगा देगा। अगर फ़िल्टर पेपर उस बच्चे के पास नहीं है ना, तो क्या करेगा, एक साफ़ कपड़ा इधर पास लगा देगा और इसमें से इसको डाल देगा, तो ये पानी नीचे आएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक पानी साफ़ हो गया ना। तो बच्चा तो पूरी विधि पढ़ा है, पृथक करके सभी विधि पढ़ा है। तो क्या करेगा, ऐसे माटी का या फिर ईंट का चूल्हा बना लेगा और उसको किसी बर्तन में पानी को डाल देगा, ये वाला पानी इस बर्तन में डाल देगा और आग लगा करके गर्म करेगा, ठीक है ना। तो गर्म करने से क्या होगा, इसके जो गंदे चीज़ है ना, इसको गर्म करेगा और जब पानी पीने लग हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, किसी और दूसरे बर्तन में उसको डाल देगा और इधर पर छन्नी भी लगा देगा, ताकि अगर कीड़े वगैरह थोड़े बहुत होगी ना तो इधर रह सकते हैं और पानी सब पीने लायक हो जाएगा। अगर कुकर होता ना, कुकर जानते हो ना, वही जो जिसमें दाल वगैरह भोजन पकाया जाता है, जो सीटी वाला कुकर, वही, तो वो होता तो और अच्छा होता। क्या करते हैं, इसको जब गर्म